नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और आप सभी को नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं देश दुनिया की अभी तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने राज्य के वकीलों को एक बड़ा तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से पंजीकृत सभी नए अधिवक्ताओं को अगले 3 वर्षों तक हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य के युवा वकीलों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी वोट हासिल करने के लिए बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री को गाली दिए जाने के मामले पर जमकर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह जंगल राज की उत्पत्ति है और चूंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तो उनसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री को ही नहीं बल्कि करोड़ों बिहारियों और बिहार की अस्मिता को गाली दी गई है। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि जब जब कांग्रेस और यूपीए ने नरेंद्र मोदी को गाली दी है, जनता ने उनके सम्मान में वोट देकर उन्हें जिताया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी बिहार की जनता, बिहार की बेटियां और बिहार के बेटे इस अपमान का बदला लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज से 29 सितंबर तक पूरे देश में जीएसटी सेविंग्स फेस्टिवल नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में पद यात्रा आयोजित करने का निर्देश दिया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय बाजारों में व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है और उन्हें ये बताना है कि जीएसटी ने कैसे अर्थव्यवस्था में बचत और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। भाजपा का कहना है कि यह सप्ताह भर चलने वाला अभियान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की व्यापक भागीदारी के साथ देश भर में आयोजित होगा। शक्ति की आराधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का महापर्व शारदीय नवरात्र आज यानी 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ हो गया है। पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मां दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और मां दुर्गा की भक्ति में पूरा देश डूबा रहेगा। आज पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। जीएसटी की नई दरें नवरात्र के पहले दिन यानी आज से लागू हो रही हैं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयाँ, गाड़ियाँ, कपड़े, मकान को खरीदना बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी टीवी जैसे कई प्रोडक्ट सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा दूध के टेट्रापैक, रोटी, खाकरा, निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजें और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक कर राहत पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी निगरानी कर रही हैं। मोदी ने इसे दिवाली बोनेंजा बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी के हवाई अड्डे पर उतरे। हवाई अड्डे पर जल विद्युत परियोजनाओं तातोवन और हेयो जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इसके बाद यहां से मोदी हेलीकॉप्टर से ईटानगर पहुंचे, जहां उन्होंने 5100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह त्रिपुरा में पूजा अर्चना कर मातावाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह हूती विद्रोहियों और उसके सहयोगियों को निशाना बना रहा है। इसी क्रम में अब उसने दक्षिण लेबनान में रविवार देर रात को ड्रोन हमले किए। इन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले को लेकर जानकारी दी है। संसद अध्यक्ष नबी बेरी ने बताया कि मृतकों में बच्चों के पिता भी शामिल हैं, जिनके पास अमेरिकी नागरिकता थी। इस हमले में घायल 2 लोगों में मृतक की पत्नी भी शामिल है। वहीं अमेरिकी दूतावास ने अभी हमले में मारे गए अमेरिकी नागरिक को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि केंद्र जीएसटी दरें कम करने का अनुचित श्रेय ले रहा है, जबकि यह पहल राज्य ने की थी। उनका यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी बचाव उत्सव शुरू होगा। प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि हम 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व खो रहे हैं। हालांकि हम जीएसटी कम होने से खुश हैं, लेकिन आप इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं? हमने जीएसटी की दरें घटाने की मांग की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ जीएसटी परिषद की बैठक में हमारा यही सुझाव था। विश्व हिंदू परिषद द्वारा गरबा आयोजनों के लिए केवल हिंदुओं के लिए एडवाइजरी जारी करने पर षड दर्शन संत समिति के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी लोग गरबा में आएं, लेकिन केवल वे लोग जो 9 दिनों तक उपवास रखते हैं उन्हें अपनी बहनों के साथ आना चाहिए और गाय और सांस्कृतिक लोगों में आस्था रखनी चाहिए और किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लोगों को हमारे सनातन के नियमों का पालन करना होगा। सनातन को मानने और उसका पालन करने वाले ही गरबा में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का हक रखते हैं।
सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना अजेय अभियान बरकरार रखा है और 8 दिन के अंदर दूसरी बार चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। भारत ने ग्रुप चरण के बाद सुपर 4 में पाकिस्तान को धूल चटाई और इस मैच को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे। जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को दमदार शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए ही शतकीय साझेदारी बन गई। भारत ने मात्र 18.5 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 174 रन बनाए और मैच अपने नाम कर लिया। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।